हेलो गाइस, कैसे हैं? तो हम करने हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये डायरेक्ट हमें फार्मूला यूज़ नहीं करना है। मैं आज आपको बताऊंगा ये फार्मूला आया कैसे है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन गोस एट 30 किलोमीटर पर आवर इन वन वे। मान लेते हैं ए है ये पॉइंट और ये बी है। ए से बी जब ट्रेन जाता है तो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। और जब ये क्या है जाने का, और जब ये आता है तो आता है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो मान लेते हैं इसके बीच का जो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है ना। हमने क्या एज्यूम किया, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। हमने एक्स ले लिया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। अब देखो हमने क्या ले लिया कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी प्लस बी से ए, है ना। टोटल टाइम टेकन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन होगा कि T1 जो जाने का टाइम था और T2 जो आने का टाइम था। अब ए से बी और बी से ए डिस्टेंस क्या है, सेम है, एक्स हमने लिया है तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब T1 जाने का निकाल रहे हैं तो स्पीड समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू, है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो देखो जाने का टाइम हम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है, एक्स ही है, लेकिन जाने का टाइम कितना है, 30 है, तो एक्स बाई 30। सिमिलरली आने का टाइम भी होगा डी अपॉन में S2। डी कितना है, एक्स ही है, डिस्टेंस तो सेम है। S2 कितना है, 45 है आने का। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में 30 प्लस x अपॉन में 45। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ गया तो समझिए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x, और नीचे क्या आएगा, LCM आएगा 30 और 45 का। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 12 = 13, 1350। तो ये हो जाएगा 45x प्लस 30x, ठीक है। अगर आपको डाउट हो मल्टीप्लाई में तो आप इसको मिटा दीजिए। आप 30 × 45 भी मल्टीप्लाई फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x × 30 × 45 अपॉन में 45x प्लस 30x इज 75x। ये x से ये x कट जाएगा तो क्या है, 2 × 30 × 45 अपॉन में 75। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमें 2 स्पीड दिया हो जाने आने का तो डायरेक्ट हम एवरेज स्पीड जो निकालेंगे, एवरेज स्पीड दैट इज 2 × S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। क्लियर है? इसका बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने बताया ये फार्मूला आया कैसे। ये फार्मूला सिमिलर जो हम बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, वहीं से आया है। हमने बस इसमें डिस्टेंस को, हमने हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो हमने x ले लिया और T1 प्लस T2 की वैल्यू निकाल लिया, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वो लगाया और सॉल्व हो गया। x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में आ गया 2S1 S2 और नीचे आ गया S1 प्लस S2। क्लियर है? यहाँ पे S1 S2 ऐड हो रहा है। थैंक यू सो मच।